नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा विधानसभा का लगभग 1/3 कार्यकाल पूरा होने के नजदीक है और प्रदेश की वर्तमान जो नायब सैनी सरकार है उसके मंत्रियों को भी लगभग 1/3 जो कार्यकाल है उनका होने को है। ऐसे में हर तरफ एक सवाल उठ रहा है, प्रदेश के राजनीतिक गलियारे हों या प्रदेश का आम जनमानस, उसमें यह चर्चा चल पड़ी है कि अब कभी भी हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कुछ एक मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, कुछ एक मंत्रियों के विभाग बदले जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं और कुछ एक विधायकों को मंत्री बनाए जाने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हरियाणा का राज्यसभा चुनाव जो पूरे देश भर में चर्चित रहा वो हो चुका है, बजट सत्र समाप्त हो चुका है और अब यही चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हैं कि नायब सिंह सैनी की सरकार में प्रदेश में जो 13 मंत्री हैं उनमें से मंत्रिमंडल फेरबदल में कई भी मंत्रियों का पत्ता कटने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कुछ एक विधायकों की एंट्री प्रदेश की कैबिनेट में होने की भी उम्मीदें जग रही हैं। पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो हरियाणा प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार है उसमें कुल 13 मंत्री हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा, जिनमें अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, ये कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश के 11, और राजेश नागर और गौरव गौतम, ये 2 राज्य मंत्री हैं। प्रदेश की विधानसभा में स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा हैं। पहली बात तो यह कि मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं हो सकता, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पहले से ही फुल है मंत्रिमंडल, तो विस्तार की कोई संभावना नहीं। अब संभावनाएं केवल फेरबदल की हैं और उस फेरबदल में कई मंत्रियों का पत्ता कटने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कारण, कोई भी मुख्यमंत्री हो अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल लगभग करता रहता है। कोई लगभग 1/3 कार्यकाल के आसपास कर देता है, कोई अपने लगभग आधे कार्यकाल के बाद या आधे कार्यकाल के आसपास कर देता है। हमने देखा है मनोहर लाल खट्टर साहब ने भी मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था, मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया था। उससे पहले चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल हो या उससे पहले की सरकार हो, अक्सर ये मंत्रिमंडल विस्तार होते रहते हैं, मंत्रिमंडल फेरबदल भी होते रहते हैं, महकमे भी बदलते रहते हैं। वर्तमान में भी हम देख रहे हैं हरियाणा के इतर बहुत से राज्यों में मंत्रिमंडलों में फेरबदल या विस्तार होता रहता है। अब हरियाणा के संदर्भ में चूंकि भले ही 13 मंत्री हैं, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो अब तक, बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं, जो अब तक प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों तक में भी नहीं गए हैं। और कुछ एक मंत्री तो ऐसे भी हैं जो आप 90 विधानसभा छोड़िए, प्रदेश के तमाम जिलों में भी उनकी जितनी एक मंत्री की हाजिरी होनी चाहिए वो नहीं रही है। बहुत से मंत्री केवल अपने विधानसभा क्षेत्र या ज्यादा से ज्यादा अपने जिले तक ही सीमित हैं। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो एक हल्के या एक जिले के मंत्री नहीं हैं, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के मंत्री हैं। उनको हरियाणा प्रदेश में जाना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट की तो शुद्ध बुद्ध वो ले ही, साथ ही मंत्री के नाते वो अन्य डिपार्टमेंटों की भी जो बातें हैं उनका भी समाधान करवाने का प्रयास करें। फिलहाल बहुत से मंत्री ऐसे भी हैं जिनके महकमों में हम देख रहे हैं समय समय पर भ्रष्टाचार की बातें उभर करके सामने आती रहती हैं। बहुत से मंत्रियों के महकमे ऐसे भी हैं जिससे जनता नाखुश है, लोग लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। और हम सब ने देखा है कि लगभग 18 महीने के इस कार्यकाल में, नायब सिंह सैनी की सरकार के कार्यकाल में, ज्यादातर मंत्री ऐसे हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जिले या चंडीगढ़ में अधिकारियों की मीटिंग या अपने आवास पर या पार्टी के कार्यक्रमों तक ही सीमित हैं। तमाम मंत्रियों में होना यह चाहिए कि कोई नया विजन वो लेकर के आए, कोई नई पॉलिसी वो लेकर के आए अपने विभाग की, कुछ करके दिखाएं धरातल पर। आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी भी बहुत बार हमने देखा है कि विभिन्न विभागों से संबंधित काम ना होने की आवाजें भी बुलंद करते रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद, भरोसे और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को आज तक के इतिहास में तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाने का मौका दिया, अब इन मंत्रियों के पास भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का एक मौका पिछले 18 महीने से इनको लगातार मिल रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस के नाम पर
आप सबके सामने हैं। चाहे कोई भी मंत्री हो, मंत्री बोलते ज्यादा हैं, काम कम कर रहे हैं, ऐसा धरातल पर महसूस किया जा सकता है। घोषणाएं बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन धरातल पर इंप्लीमेंट कितनी हो रही हैं, यह सबके सामने है। और हमने देखा है प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया ने यह बात पहले भी बोली है कि 1 साल के बाद इन मंत्रियों के कार्यकाल के कामकाज की पार्टी जो है मॉनिटरिंग जरूर कर देगी। सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है, मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कौन मंत्री सही काम कर रहा है और कौन मंत्री नहीं कर रहा। अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव को भी लगभग 3 साल बच गए हैं। अब पार्टी को जरूरत है ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जो वास्तव में धरातल पर पार्टी को मजबूत कर सकें, विकास के काम करवा करके पार्टी का नाम रोशन कर सकें। ऐसे नेताओं की जरूरत है। मंत्रिमंडल में जब फेरबदल होगा तो एक चीज तो स्पष्ट दिख रही है कि जो बुजुर्ग नेता हैं उनकी छुट्टी पार्टी कर सकती है, उनकी संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पार्टी युवाओं को आगे ला रही है। और जो बुजुर्ग नेता है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे श्याम सिंह राणा हो, चाहे कृष्णलाल पंवार हो, अक्सर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर पूरे हरियाणा में तीनों ही नेता बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय नहीं है। अगर हम तमाम मंत्रियों की बात करें, अनिल विज अपने महकमे में कोई विशेष काम नहीं करवा पा रहे, कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा सिस्टम अब तक नहीं दिखा है। कृष्णलाल पंवार भी जो है हरियाणा में भले ही उनके पास पंचायत जैसा इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, लेकिन जितनी पार्टी को या प्रदेश की जनता को उनसे उम्मीदें हों, उस पर वो भी खरा उतरे हुए दिखाई नहीं दे रहे। राव नरबीर सिंह एक बड़बोले मंत्री के तौर पर उनको जाना जाता है, वो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। महिपाल ढांडा के बारे में भी बहुत सी बातें, जो विशेषकर कि शिक्षा मंत्री वो हैं, और शिक्षा में हालांकि महिपाल ढांडा खुद दावा करते हैं कि वो बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर लोग इस बात को मान रहे हैं कि महिपाल ढांडा को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और विपुल गोयल तो बहुत कम पब्लिक में दिखाई देते हैं, सिर्फ फरीदाबाद को अगर छोड़ दें तो। अरविंद शर्मा भी अपने बड़बोले बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में रहते हैं। श्याम सिंह राणा ज्यादा से सक्रिय नहीं है, बुजुर्ग मंत्री हैं। रणबीर सिंह गंगवा के महकमे की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, क्योंकि हमने देखा पब्लिक हेल्थ हो या पीडब्ल्यूडी, आज सड़कों के हालात सबके सामने हैं, और सीवरेज और पानी की क्या हालात है वो भी सबके सामने। यहां तक कि जिस विधानसभा क्षेत्र से रणबीर गंगवा का जो पैतृक हल्का है नौवा, वहां के विधायक रणधीर पनिहार ऑफिशियली कह चुके हैं कि उनके इलाके में बड़ा गंदा पानी आता है, टीडीएस बढ़ा हुआ है, सड़कों के हालात बड़ी खराब हैं। कृष्ण कुमार बेदी ये जरूर पब्लिक में रहते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। तमाम मंत्रियों में सबसे ज्यादा भीड़ ही कृष्ण बेदी की कोठी पर रहती है, उनके कार्यालय में रहती है। इनके प्रमोशन की भी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। श्रुति चौधरी भी तोशाम और ज्यादा से ज्यादा भिवानी, इसके अलावा कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है अपने चाहे परिवार की एक राजनीतिक विरासत हो, उसकी तरफ भी बहुत लंबा चौड़ा ध्यान नहीं दे रही, पूरे हरियाणा में नहीं घूम रही। आरती राव पिछले कई दिनों से जरूर सक्रिय हैं, और वो पूरे हिरवाल में तो सक्रिय हैं ही, साथ ही साथ वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भी घूम रहे हैं। राजेश नागर, हरियाणा के ही बहुत कम लोग शायद उनका नाम जानते होंगे, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, केवल अपने फरीदाबाद के इलाके में। गौरव गौतम बिल्कुल सक्रिय हैं, और राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई, उसके बाद तो वो प्रदेश में चर्चित चेहरे के तौर पर उभर गए हैं। युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं, इनकी भी प्रमोशन की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? अभी जो बाकी जो विधायक बीजेपी के हैं या 3 निर्दलीय भी जो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, इनमें से किस विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए? कौन सा वो विधायक है जो प्रदेश में विकास के नए आयाम एक मंत्री बनकर स्थापित कर सकता है आपकी नजरों में? उसका नाम आप बता सकते हैं। इन मंत्रियों में कौन से ऐसे मंत्री हैं जो सही ढंग से जनता के काम नहीं कर रहे, जनता की सुन नहीं रहे, विकास के कामों को भी आगे नहीं बढ़ा रहे? आपकी नजर में अगर ऐसे कोई मंत्री हैं, उनका नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ओवरऑल जो नायब सिंह सैनी का मंत्रिमंडल है, उसके बारे में तमाम जो मंत्री हैं फिलहाल, आपकी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नजरें हर राजनीतिक गतिविधि पर बनी रहेगी। हम आपको मंत्रिमंडल कब फेरबदल होगा, इससे जुड़े हर अपडेट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।